जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आपने सुना होगा एचयूएफ बनाओ टैक्स बचाओ। दोस्तों अगर आप शादीशुदा हैं तो बहुत बहुत बधाई हो, आप एचयूएफ बना सकते हैं। आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपके पेरेंट्स तो शादीशुदा है, आप अपने पेरेंट्स के नाम एचयूएफ बना सकते हैं और काफी भारी भरकम टैक्स बचा सकते हैं। दोस्तों जब भी इनकम कमाते हो आप तो खुश होते ही हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी खुश होता है क्योंकि उन्हें टैक्स मिलता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों, आज की इस मास्टर क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आप टैक्स बचा सकते हैं एचयूएफ के माध्यम से, जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है। ये सिर्फ हिंदू ही नहीं बना सकते, कुछ और लोग भी बना सकते हैं। दोस्तों कैसे टैक्स बचेगा, कैसे इसको बनाना है, विस्तार से हम जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एचयूएफ क्या होता है। एचयूएफ का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ऐसी फैमिली जो अभी तक डिवाइड नहीं हुई है, माता पिता भाई बहन जो भी आपके दोस्तों फैमिली के अंदर मेंबर है, और ये रिकॉग्नाइज किया जाता है सेपरेट पर्सन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। आप ध्यान दें दोस्तों, अगर आप हस्बैंड हैं और आपकी एक वाइफ है, आप दो ही जने हैं और दोनों जने ऑलरेडी भारी भरकम इनकम कमा रहे हैं और आपको टैक्स भी काफी देना पड़ रहा है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर के आपका एक नया पैन कार्ड यानी कि एचयूएफ बन जाता है। इट इज ए सेपरेट पैन होल्डर। अलग से ये करदाता होगा, अलग से इसका पैन नंबर बन जाएगा और अलग से ही इसके ऊपर टैक्स देना। इसके अंदर मेंबर्स होते हैं कर्ता। आपने सुना होगा कि हमारे यही कर्ता धर्ता है, तो ये कर्ता जो मेन पर्सन उसका होगा। इसके बाद को पार्षन्स होते हैं, फैमिली मेंबर होते हैं। दोस्तों हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो ये देखिए, हिंदू तो बना ही सकते हैं, सिख लोग भी बना सकते हैं, जैन लोग भी बना सकते हैं, बुद्धिस्ट लोग भी बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सिर्फ हिंदू लोग ही बना सकते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि अननेसेसरी टैक्स देना पड़ता है बहुत सारे लोगों को, उन्हें एचयूएफ के बारे में पता नहीं होता है। अगर आप अपना एचयूएफ बना लेते हैं तो आपका अलग से पैन नंबर बन जाएगा। अगर एक व्यक्ति मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, उनके एक बेटा या बेटी है, तो बेटी का अलग पैन कार्ड है तो उसको अलग से डिडक्शंस मिलती है। दोस्तों वो अलग से अपनी आईटीआर भर सकता है और अलग से स्लैब रेट का बेनिफिट ले सकता है। आपको पता होगा 5 तरह की इनकम होती है, उनको मिलाकर के ग्रॉस टोटल इनकम बनती है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो होती है वो इसको अलग से मिलेगी। डिडक्शंस और एग्जम्पशंस का फायदा भी आप यहां पे उठा सकते हैं। दोस्तों इसका यह मतलब है फैमिली अपनी इनकम को डिवाइड कर सकती है और फैमिली और अर्न कर सकती है। एक एग्जांपल दे दूं, मिस्टर शर्मा जी हैं, उनकी 18 लाख रुपए की सैलरी आ रही है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से 4 लाख रुपए की इनकम आई, तो 18 और 4 22 लाख रुपए इनकम हो गई और 5,90,000 रुपए टैक्स देना पड़ता है क्योंकि सारा का सारा टैक्स एक ही व्यक्ति के हाथ में आ गया। अब दोस्तों 14 लाख रुपए को अलग रखते हैं और इस 4 लाख रुपए को अगर आप एचयूएफ की इनकम में लेकर के जाते हैं तो आपको मैंने बताया था बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है न्यू टैक्स रेजिम में 4 लाख रुपए की छूट इन्हें मिल जाएगी। तो अगर वहां पे ये इनकम होती तो दोस्तों इसका 20% 80,000 रुपए, फिर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, फिर टाइम से टैक्स नहीं भरा तो एडवांस टैक्स, मतलब लाख रुपए पर आपका ये पहुंच जाता था। लेकिन इसको एचयूएफ में आप दिखाते तो आपका ये अलग से टैक्स फ्री हो जाता। इनकम टैक्स एक्ट 2025 दोस्तों आपका 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू लॉ है। एचयूएफ प्रॉपर्टी खरीद सकता है अपने नाम से, बिजनेस चला सकता है, रेंटल इनकम कमा सकता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। दोस्तों एक नया बिजनेस आपने स्टार्ट करना है, हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब के अंदर हैं, वो अपने नाम से नहीं कर सकते तो एचयूएफ के नाम से आप कर सकते हो। इसमें कर्ता होता है, को पार्टनर होते हैं और मेंबर होते हैं, तो इनको सबको मिलाकर के ही आपका एचयूएफ बनता है। सबसे पहले एचयूएफ बनाने के लिए दोस्तों, जैसे ही जिस दिन आपकी शादी हो गई, आपके फेरे हो गए, आपका एचयूएफ बन गया, लेकिन डॉक्यूमेंट में उसको प्रेजेंट करने के लिए आपको डीड लिखनी पड़ेगी, उसका पैन अप्लाई करना है 49A में। अब जो नए फॉर्म आ जाएंगे 94, एड्रेस के प्रूफ दोस्तों कर्ता का लग जाएगा, आइडेंटिटी प्रूफ मेंबर्स की लग जाएगी, इसका खाता खुल जाएगा, इसका जीएसटी नंबर आ जाएगा, इनकम टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बड़ा ही आसान है दोस्तों। यहां पर डिडक्शंस और एग्जम्पशंस 80C में आपने सुना होगा 1.5 लाख की छूट मिलती है, नया सेक्शन 123 हो जाएगा, तो ये ले सकते हैं। 80D, 80G, TTA, मतलब जो एक आम व्यक्ति को छूट मिलती है वो छूट भी ले सकती है। लेकिन बहुत सारे टैक्स पेयर दोस्तों मिस्टेक करते हैं, आप अपनी पर्सनल इनकम को एचयूएफ में मिक्स कर देते हैं, क्योंकि प्रोज है तो कॉन्स भी है। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं सारे के सारे फायदे ही हैं, जब आप इस एचयूएफ को बंद करने जाएंगे तो काफी दिक्कत आपको आ सकती है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन करंटली आप अच्छा टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, आप अपनी डीड बना करके, पेन बना करके, रियल केस स्टडी के साथ में दोस्तों हमने आपको हमारे एक नए कोर्स के अंदर बताया है। ये कोर्स सीए स्टूडेंट ले सकता है, टैक्स कंसल्टेंट, अकाउंटेंट, बिजनेसमैन जो आपके एडवोकेट साहब है ले सकते हैं, बिजनेस ओनर ले सकता है दोस्तों, इन्वेस्टर ले सकता है जो ज्यादा इनकम कमा रहा है। कोई भी व्यक्ति हमारा ये कोर्स अगर लेता है तो
मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं दोस्तों, जितनी कोर्स की फीस नाम मात्र की जो हम ले रहे हैं उससे ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। HUF कैसे बनानी है, कैसे उसकी ITR भरनी है, आपको प्ले स्टोर पर जाकर के CA सुमित शर्मा लिखना है तो दोस्तों हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, आपको इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो CASumitSharma.com की ये देखिए हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, यहां पर भी आपको इस मेनू में जाएंगे तो आपको कोर्सेज का यहां पे मिल जाएगा, कोर्स को खरीदेंगे तो दोस्तों मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से आप लाखों रुपए का टैक्स बचा सकते हैं, क्योंकि इसे 4 लाख की छूट मिलती है। 30% टैक्स अगर वहां लग रहा होता तो यहां पे 1,20,000 रुपए का टैक्स, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसके अलावा और भी बहुत तरह की दोस्तों आपको बेनिफिट मिलेगा। एक न्यू एंटिटी मिल जाएगी, न्यू फर्म बना सकते हैं। तो इसका जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज हमें ये दोस्तों लाइक करें, इस वीडियो को अभी तक ऐसे लोगों में शेयर करें जिन्होंने दोस्तों क्या है टैक्स प्लानिंग के नाम पर अभी भी भारी भरकम टैक्स वो दे रहे थे। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह की क्वेरी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद जय भारत।